बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहली बैतिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन किराम, बड़ा मुकद्दस महीना चल रहा है, बड़ा मोहतरम महीना चल रहा है। बहुत ही बरकत वाली घड़ियां हैं, बहुत बरकत वाले इस महीने के ये 10 दिन हैं। ये वो महीना जिसे जुल्हज कहा जाता है। इस महीने के अंदर एक तो मुसलमानों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज को फर्ज कर दिया। साहिबे इस्ताद जो मुसलमान हैं उनके जिम्मे है कि वो हज अदा करें। इसी तरह कुर्बानी को भी कि जो बंदा इस्तिताअत रखता है वो कुर्बानी भी इस माह के अंदर अदा करे। तो देखें, इस बात से हमें ये समझ में आया कि हर काम हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, और अगर हम अपनी मर्जी से करेंगे उस पर वो अजर वो सवाब नहीं होगा जो अल्लाह के हुक्म के करने के ऊपर है। यानी कि अगर असी नमाज पढ़ने मसीते आ गए, ठीक है, और असी मगरब की नमाज दियां 4 रकाता पढ़ दईए 3 दी बजाए। असी कहिए यार ਇਹਦੇ अंदर असी रुकू भी ज्यादा कर रहे हैं, सजदा भी ज्यादा कर रहे हैं, सूरह फातिहा की तिलावत ज्यादा हो रही, कुरान की तिलावत ज्यादा हो रही, तस्बीहात ज्यादा हो रही हैं, ऐस तो सानू सवाब मिलेगा। असी ऐस तो 4 रकाता मगरब दी पढ़ देती हैं, तो दसो भाई उत्ते सानू सवाब मिलेगा या जेड़ियां पहलियां 3 पढ़ियां हुई वो भी जाया होंगी? यकीनन जेड़ियां पहलियां भी 3 पढ़ियां वो भी जाया हो जाएंगियां। क्यों? क्योंकि सानू इहदा हुक्म नहीं दिता गया सी। ऐस तो सानू इत्ते अजर नहीं मिलेगा बल्कि साडियां पहलियां नेकियां भी जाया हो जाएंगी। इसी तरह अगर कोई बंदा आम दिनों के अंदर जाके अल्लाह के घर दे चक्कर लगाए, ठीक है, मीना जाए, मुजदलफा जाए, उत्थे कुर्बानी करे, उन्हें सवाब ही नहीं मिलेगा। जितना मर्जी करता रहे वहां रोज जाके काम करे, उन्हें सवाब नहीं मिलेगा। उसकी वजह की है? क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं है। अल्लाह का हुक्म की है कि 10 जुल्हज के अंदर तुसी ये सारे काम करने आ, उस वक्त अल्लाह पाक थानू ये अजर अता करनगे कि तुसी कुर्बानी करनी है जुल्हज के महीने के अंदर, हज करना है जुल्हज के महीने के अंदर, ठीक है। उस तो इलावा अगर तुसी करोगे तो थानू सवाब कतई नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर कोई हम देखो असी लोग आम दिन अंदर कितने जानवर ज़िबा करते हैं, कितने जानवर आम दिनों के अंदर भी इस धरती के उत्ते ज़िबा होंदे ने, लेकिन उत्ते वो सवाब ही नहीं है कि जिहदे बारे च मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जदों कोई जानवर ज़िबा करन लगे, ठीक है, जिहदी तरफ वो जानवर ज़िबा हो रहा, वो खून का कतरा डिगन तो पहले अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देंगे, वो अजर ही नहीं है। ऐसे तरह भी जिहड़ा जानवर ज़िबा हो रहा
ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅਜਰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਜਰ ਕਿਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ अल्लाह और मेरे रसूल ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। और वो हुक्म किदों है? वो हुक्म है कुर्बानी के दिनों यानी जुलहज के अंदर कि तुसी 10 11 12 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। और फिर उस तो वध के कि अगर तुसी कुर्बानी कर दी, वो जिहड़ा गोश्त तुसी गरीबां मस्कीनां फकीरां रिश्तेदारां दे अंदर जो तुसी दोगे तुहानूं उहदा बहुत ज्यादा अजर मिलेगा। और आम दिनां दे अंदर जो तुसी वो गोश्त दोगे तुहानूं अजर नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों इन्हां गल्लां तो सानूं ये समझ आ रही, सानूं ये समझाया जा रहा भी मेरे बंदियो, अल्लाह कह रहे मेरे बंदियो तुसी जो कुछ भी करोगे जो मेरे और मेरे महबूब के हुक्म और तरीके के मुताबिक होएगा यकीनन वो तुहाडे वास्ते अजर दा बायस बनेगा, जन्नत जान दा सबब बनेगा। और जो कुछ तुसी मेरे और मेरे महबूब के हुक्म तो अलावा करोगे, अपनी मंशा अपनी मर्जी दे नाल करोगे, अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने वास्ते करोगे, तुहानूं ओते अजर भी नहीं मिलेगा, तुहानूं ओते सवाब भी नहीं मिलेगा। और वो तुहाडा काम तुहानूं जहन्नम दे अंदर ले जाने दा सबब बनेगा। अच्छा ये बड़े लोग कहते हैं कि कुर्बानी करनी क्यों जरूरी है, यही पैसा तुसी गरीबां फकीरां दे अंदर दे दो, करोड़ा जानवर ज़िबा कर दो, करोड़ा अरबा खरबा रुपया ज़ाया कर दो। भाई देखो ये लोग उदों क्यों नहीं बोलते जो मुआशरे के अंदर खराफात हो रही होंदियां, जो मुआशरे के अंदर यही लोग अपने बेटे बेटियां दी शादियां इतने करोड़ा अरबा पैसे लगा के कर रहे होंगे और यही लोग अयाशियां करते हैं। ये लिबरल किस्म के लोग उदों ये क्यों नहीं बोलते या इन्होंने उदों क्यों नहीं कोई बोलता कि यार कुर्बानी तुसी ये काम सारे क्यों कर रहे हो, यही पैसा तुसी किसी गरीब की धी नूं दे दो, किसी गरीब के घर दे दो, उसका चूल्हा चल जाएगा, वो बेचारी का जहेज पूरा हो जाएगा, वो फलां बंदे का कारोबार लगा दो, बेचारा बेरोजगार। उदों ये सवाल नहीं करते। लेकिन जो कुर्बानी का वक्त आता कई लोग सवाल करने वास्ते खड़े हो जाते, मौलवी साहब कुर्बानी करनी किहड़ा कोई जरूरी आ, हाई असीं कुर्बानी ना करिए, साडे फलाने मसाइल आ, फलाने मसाइल आ, साडे घर दीयां जरूरतां पूरियां नहीं होईयां, आ नहीं होईयां, फलां पता नहीं किन्ने क मसले कढ के सामने रख दिंदे। भाई कुर्बानी या जेड़ा भी कोई अमल है ठीक है, वो असीं ये सोच के नहीं करना साडे को कि यार साडे फलाने काम फलाना क्यों नहीं एवें करदा, फलाने ने क्यों कीता। असीं सिर्फ ये देखना हुक्म केदा है, ये सानू हुक्म केड़ी जात दे रही है कि तुसी कुर्बानी करो, तुसी हज करो, तुसी नेक अमल करो। मेरे भाईओ इत्थे असीं ये देखना है कि सानू केड़ी जात दा हुक्म आ गया। असीं उस तो बहाने सारे शैतानी बहकावे है असीं छड्ड दईए। ऐसे तरह एक होर मसला याद रख लो, कई लोग मियाँ बीवी अगर है ना तो साहबे इस्तिताअत दोनों ने, यानी कोई मुलाजमत करते पे ने या उस तो इलावा बीवी दे कोल अपना सोना है चांदी है और बंदा भी साहबे इस्तिताअत है, तो उन्हां दोवां दे कुर्बानी फर्ज आ। ये नहीं कि बंदा कहे बस मैं कर ले या एक हिस्सा हो गया सारियां तरफों होगी, नहीं नहीं, उन्हां दोवां दे कुर्बानी करनी। और ऐसे तरह अगर उन्हां दी औलाद बालिग है और वो औलाद भी साहबे इस्तिताअत है ठीक है, यानी कि वो भी कुर्बानी अगर कर सकते उन्होंने भी अलहदा अपनी कुर्बानी करनी है। ये ना वो औलाद कहे कि नहीं चलो माँ प्यो ने करती साडी हो गई, उन्होंने अलहदा करनी है, अपना हिस्सा उन्होंने अलहदा पाना है। अजकल ये होंदा है भैन भरावां दे अंदर या माँ प्यो सारे है ना एक मिक्स फैमिली, कोई नहीं वड्डे भरा ने करती सारे एक तरफ हो गई रहन दो, नहीं भाई असीं ये देखिए साडे घर वाली दे कोल किहड़ा मान लो दौलत अगर है जेवरात पे ने पैसे पे ने, असीं शरीयत के मुताबिक देखिए अगर उहदे मुताबिक कुर्बानी फर्ज हो रही है, उसकी ज़कात वाजिब है, फिर असीं भी कुर्बानी अदा करनी है। मेरी बीवी ने अलहदा करनी, बच्चों ने अलहदा करनी, मेरे भरावां ने अलहदा करनी, मां ने अलहदा करनी, प्यो ने अलहदा करनी है।
एक बंदा करेगा तो सारे तरफों कुर्बानी होंगी नहीं है। इस तरह वो कुर्बानी सिर्फ उस बंदे की होएगी। दूजा ये कि अगर सारे फैमिली वाले कह दें कि भी साडे तरफों भी कुर्बानी कर दी, साडी तरफों भी कर दी, साडी तरफों भरा लैदा कहन, भैना कहन, औलाद कवे, बीवी कवे, फिर उन्हां दी तरफों भी कुर्बानी वो करेगा, फिर कुर्बानी होएगी उन्हां दी। और एक होर मसला कि अजकल असीं ये भी लोग करते हैं कि मां प्यो के नाम की कुर्बानी कर लीए, कोई नहीं अपनी बाद चो कर लांगे, मां प्यो के नाम की कर दीए। पहले अपनी करनी, मां प्यो भैन भरा बीवी बच्चे कोई फौत होवे ना, उन्हां चों उन्हां दा हिस्सा बाद चो रखना, पहले अपना हिस्सा रखना, पहले अपने हिस्से की कुर्बानी करनी जिहड़ी साडे उत्ते फर्ज वाजिब है, उन्हां दी बाद चो। ये भी लोग बहुत असीं करते हैं कि असीं पहले दूसरे के नाम की करनी शुरू कर देंगे, अपनी नहीं करते। और इसी तरह अजकल साडे जिस तरह हिस्से पाते लोग, अच्छी गल है कि जो एक बंदे के अंदर इस्तात नहीं है, हिस्सा पा ले, आसानी होंगी है उन्होंने, ये तो रोले वाली गल ही कोई नहीं। लेकिन देखा यह जाएगा वो जिहड़े हिस्से पा रहे, हिस्से पाने वाले अंदर किहड़े-किहड़े बंदे शामिल हैं। अगर कोई बैंक के अंदर काम करने वाला बंदा उन्हें हिस्सा पाया, उसकी वजह तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होएगी, क्योंकि उलमा ने फतवा दिता है कि बैंक के अंदर काम करने वाले की नौकरी है वो जायज़ ही नहीं है। ये कई मसाइल ने, इतने फिरक की गल करांगे। वो कहते कि जो बंदा बैंक के अंदर काम करता, मुलाजमत करता, वेख्या जाएगा किहड़ी मुलाजमत करता है, ठीक है, वो मुताबिक फिर वो नौकरी की वजह तो वो पैसे नहीं, तो बाकी बंदियां की भी कुर्बानी 6 दी नहीं होएगी। ऐसे तरह अगर कोई बंदा पता है मुआशरे के यार बंदा 2 नंबरी करके पैसा कमा रहा, जिवें कि सट्टे लगा के जुए के मत के अंदर पैसे कमाते लोग, वो भी नाजायज़ है। फिर इहदियां कई अगे सूरत आ जांदियां, जिवें आ लॉटरी वगैरह निकलती है, ये बंदे भी जिहड़े इस तरह पैसे हासिल करते, ये भी नाजायज़ है। अगर उन्होंने बंदियां ने भी कुर्बानी के अंदर हिस्सा पा लिया, तुहाडी किसी की कुर्बानी भी नहीं होनी। ऐसे तरह अगर किसी को पता है कि बंदा चोरी का माल हासिल करता, या ये दगाबाजी धोखे के माल फ्रॉड हासिल करता, और फिर वो ओदे अंदरों कुर्बानी करता पैसे, तो वो भी किसी की कुर्बानी नहीं हुई, क्योंकि कुर्बानी असी करनी अपने हलाल माल की। ये नहीं कि हराम है चलो जी यार तो जो कुछ भी करो जी अल्लाह का नाम लैके। ये तो वो गल हो गई, किसी बंदे ने मुर्गी या बकरी चोरी की फड़ी ज़िबा की, गर्दन की बजाय पिछली साइड तो ज़िबा करना शुरू करता। किसी ने पूछा भाजी खैर क्यों एवं ज़िबा करो, उन्हें कही चोरी का माल है, मैं हलाल हो जाएगा। हलाल होएगा? वो हराम हराम ही रहना है, वो हलाल नहीं हो सकता है। फिर एक कम होर कि असी लोग जो फिर कुर्बानी करते हैं, एक तो सानू इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए असी उन्हां दा हिस्सा पाइए जिहड़े इन्हां कामां तो यानी पाक माल कमाते हैं। फिर ये भी कि जो कुर्बानी होंदी है ना, कई लोग ये कहते कि यार इहदा जानवर का मुंह काबे की तरफ करो, फलां तरफ करो, काबे की तरफ होना जरूरी है, नहीं। जिधर है बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर छुरी फेर दो, जरूरी नहीं है आ जेड़ा कहंदे ना काबे की तरफ मुंह होना चाहिए। वो तो वो हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी, सहाबी कोल खड़े सी, जानवर नु ज़िबा कर रहे सी, गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सी, ज़िबा कर रहे सी। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया इहदा चेहरा फेरो, वजह की सी, थल्ले उते कंक्रीट है सी, पत्थर है सी। फरमाया जो इन्हें तड़पना है वो पत्थर दे गले दे अंदर चुभणगे, इन्हें तकलीफ होएगी, ये तकलीफ भी जानवर नु ना होवे, इस वाकत दा चेहरा फरमाया गया। असी कहते हैं बेचारे ढा लेंदे हैं चंगी तरह, जो बेचारा थले डेगे ना जानवर उन्होंने मरोड़ते हैं, मोड़ो इधर करो रस्सा खिंचो, उन्होंने तकलीफ असी दिंदे। साडे नबी ने तो इत्थे तक फरमाया जो तुसीं जानवर ज़िबा करन लगो, एक तो उहदे सामने छुरियां ना करो। अब कसाईयां नूं लित्तर पैण वाले आ, मेरा मत चले इन्हां कसाईयां नूं डांगा मारना चंगी तरह कि जानवर के सामने ज़िबा कहा, छुरियां तेज कर रहे होंदे आ, फिर एक जानवर ज़िबा कीता नाल ही दूजा, नाल ही तीजा, नाल। साडे महबूब ने फरमाया तुसीं जानवर के सामने छुरियां भी ना तेज करो और किसी जानवर नूं उहदे सामने ज़िबा भी ना करो। असीं लोग उहनूं कहंदे भी नहीं है। साडे नबी ने तो माड़ी माड़ी तकलीफ को जानवर ने भी तकलीफ देने तो बचाया, और असी लोग की करते हैं? ये गुनाह है मेरे भाईओ, ये स्वाद का काम नहीं है कि चलो भाई हम ढा लिया वा, इहदा मुंह किबले तरफ करो।
ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਕਿਬਲੇ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਉਥੋਂ ਉਹਦੇ ਖੱਲ ਦੇ ਬਾਲ ਨਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਕੇ ਮਰੋੜੇ ਫੇਰੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕਸਾਈ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਸਾਈ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਏ, ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰ ਤੀਜੇ ਚਲੋ ਉੱਧਰ ਚਲੀਏ। ਕਸਾਈ ਬਹੁਤ ਗੇੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। कसाई पूरी तरह तकबीर भी नहीं पढ़ते, बिस्मिल्लाह चलो हो गया भाई, पूरी तरह तकबीर पढ़ो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तुसी फिर ज़िबा करो। इस तरह उन्हां कसाईयां दी माड़ी जी गलती दी वजह तो सारियां दी कुर्बानी ज़ाया हो गई। ਉਹ बेचारा ਨੂੰ पता भी नहीं ਹੁੰਦਾ कुर्बानी ज़ाया हो गई। भाई अल्लाह दे बंदे तू पहले ही ख्याल कर ले, 5 मिनट दी तां गल आ, खलो जा जरा ताकि तेरी वजह तो अगले दिन नुकसान ना हो। इतने दाल आती है कसाई कि इन्होंने पहले बुकिंग की होंगी, हाँ जी फलाने टाइम आ लांगे तुहाडे कोल, असीं भी करवाते जावन ज़िबा, ये हुंदा वा साडे नाल भी, तुहाडे नाल भी हुंदा होएगा। बहुत दाल आते हैं। कोशिश करनी चाहिए जिन्हां दे हिस्से हुंदे ओह आप खुद ही छुरी फेरन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के, ताकि उन्हें दिली इत्मीनान होवे कि यार कोई रोड़ा नहीं, अल्लाह ने कबूल कर ली। बाकी दिलां दे बेच अल्लाह जानदा, अल्लाह ने अजर इत्ते तो नहीं देना, अल्लाह ने तो अजर देना आयते नीयत दे उत्ते कि बंदा मेरे वास्ते कर रहा वा या लोकां नूं विखाउण वास्ते कर रहा। अजकल ये भी हो रहा है, तुसी सोशल मीडिया देख लो या उवें देख लो, साडे मुआशरे अंदर लोग मैं इन्ने लख दा लिया, मैं इन्ने करोड़ दा लिया, मैं इन्ने लख दा लिया। ओ भाई की फायदा तेनू इन्ने लख दा लैण दा, इन्ने करोड़ दा लैण दा? तेनू किसी ने कहा, असीं कहा ओ नहीं वे शरीकां नूं खाना, शरीकां नूं साड़ना। ओ तू शरीकां मगर लगा होया कदे बंदे अपनी शायद जाया करी जांदे, लखां करोड़ां पैसे जाया करी जांदे। करना तो अल्लाह की रज़ा वास्ते आ कि अल्लाह सोनिया मैं माड़ा, तू ही मैनू सब कुछ दिता, आ जेडे पैसे मेरे नहीं बल्कि तेरे दिते हुए आ, तेरे दिते हुए दे विचों तेरे नाम ते कुर्बानी कर रहे हैं मौला, बस तू कबूल कर ले। सानू तो ये दुआवां करनियां चाहिए। असीं लोकां नूं विखा के देखो भई आ मेरा डंगर उस्ताद जी किन्ने दा आया, ए जी इन्ने लाख रुपए दा आया, है कोई इहदे मुकाबले है? भाई नीयत तेरी जदों इस तों खराब हो गई, तेरी कुर्बानी ज़ाया हो जानी, तेनू अजर नहीं मिलना। अल्लाह ने जब कल क़यामत में खड़ा होना, अल्लाह ने कहना भी इन्हू कुर्बानी का अजर ना दो। वजह की होनी? रब ने कहना इन्हें मेरी ज़ात वास्ते नहीं किया, इन्हें तो लोगों को खाने वास्ते किया है। ऐसा हदीस के अंदर आया कि 3 लोगों ने सब तो पहले जहन्नम की अग भरी जाएगी, एक मौलवी, दूजा शहीद। मौलवी नूं सब तो पहले जहन्नम के अंदर डालिया जाएगा, शहीद नूं भी डालिया जाएगा कि इन्हां लोगों की वजह तो दूसरे भी बर्बाद हुए। इन्होंने अल्लाह की रज़ा वास्ते नहीं मिंबर ते बेंदे सी, अल्लाह की रज़ा नहीं हुंदी सी, अपने इंतजामिया की खातर बोलते सी, अपने मफाद की खातर बोलते सी, लोगों को अल्लाह और उहदे रसूल की गल नहीं दसदे सी। मौलवी बने, कारी बने, हाफिज बने, साडी अच्छी किरात होवे, साडे ते लोकी पैसे सिस्टम, साडी वाह होवे, शोहरत होवे, जन्नत सिर्फ होए ना। ऐसे तरह असीं जेड़े भी अमल करांगे अल्लाह की खातिर नहीं करांगे, लोगों को दिखाने वास्ते करांगे, भावें छोटा अमल भावें बड़ा अमल, सानू अजर नहीं मिलेगा, साडा अजर ज़ाया हो जाएगा, दिखलावा आ गया। रब की मंशा इत्थे गई नहीं। कई लोग तो बस चलो इस तो अगे चलते हैं, बहुत गल्लां ये तो मुक्तियां नहीं। खैर कुर्बानी जो करिए कोशिश करिए साडी एक नीयत खालिस होवे, हिस्सेदारां दा भी ख्याल करना चाहिए, कैमरे दे हिस्सेदार। दूजा एक कोशिश करिए खुद छुरी खेलिए, फिर तकसीम वाली बड़ा रोड़ा पै जाता है। 7 बंदे का हिस्सा असीं तकसीम वाली बड़ी गड़बड़ लोग कर देंगे हैं। कोई चल यार आ हड्डी इधर पा दे, आ लत्त इधर पा दे। पूछना चाहिए सानू उन्हां सारियां कोलों, 7 के 7 बंदियां कोलों, 6 बंदियां कोलों इजाजत लैनी चाहिए कि उस्ताद जी आ असीं लै लईए, अगर तुहाडी इजाजत होवे, आ सानू तुसीं दिमाग दे दो, आ लत्तां दे दो, तुहाडी अगर इजाजत होवे साडे हिस्से पा दो। अगर वो सारे दिल की रजामंदी नाल इजाजत दे फिर वो साडे वास्ते जाए, वरना नहीं। तो असीं की करते हैं, कोई नहीं यार वो किहड़े हैगे, कोई नहीं यार उहने किहड़ा आपां नूं कुछ कहना, भरा ही आ, यार वेली आ, कोई नहीं।
रख ला यार, रात तू रख ला, आ फलानी शह तू रख ला, आ फलानी शह तू रख ला, गलत गल है। क्यों रख लवे? उन्हें हिस्सा नहीं पाया, ओदा हक है इस माल दे उत्ते, तू किहदी इजाजत तो बगैर रखदा पिया? तू ओदा हक, ओदा माल ओदी बगैर इजाजत तो खा रहे, तू चोरी कर रहे हैं, तू नजायज खा रहे हैं, अपने पेट अंदर हराम पा रहे हैं, ये भी गलत गल है। फिर असी लोग तकसीम के मामले कि जो हम घर च आ गया, लोगों को देना, फकीर देना, कई लोग तो फ्रिजा 2-2 महीने 3 महीने बाद रखते हैं, कबाब खाने जी, चकली कबाब खाने, फलाने कबाब खाने, फलां करना, ये करना, वो करना। भाई तुसी नाल इहनूं कड्ढो, ये गलत नहीं है, फ्रिजा में बांधना गलत नहीं है कि तुसी कहो कि मौलवी ने फतवा डालता, गलत नहीं है। तुसी भावें पूरा साल रखी रखो, शरीयत मना नहीं करती, भावें सारे का सारा गोश्त तुसी फ्रिजा दबा लो, शरीयत मना नहीं करती, तुसी किसी गरीब नूं ना दो, शरीयत ने तुहाडे वास्ते जरूरी नहीं किया है, लेकिन सानू फिर भी ख्याल करना, शरीयत ने क्या ख्याल करो, फिर भी दूसरे का ख्याल करो, क्योंकि जो तुसी कुर्बानी करोगे ना, मकसद की है थोड़ी वजह तो दूसरे लोग भी खान, तुसी कल्ले ना खाओ। सानू बहुत कुछ इस कुर्बानी दे हज दे अमल च अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दस्या, साडे महबूब ने दस्या, अगर असी अमल करना चाहिए फिर। तो मेरे भाईओ चंद मसाइल सी जिहड़े मैं जरूरी समझा कि सानू ये दसने चाहिए अगे आवाम नू, ताकि पता चले कि असी किस तरह अपने इस कुर्बानी नू सही कर सकते हैं ताकि जाया ना होए। खैर बाकी दिलों के भेद अल्लाह जानता, सानू अपनी नीयत नू साफ रखना चाहिए हर मामले के अंदर, ताकि किसी पासे भी कभी भी अल्लाह के सामने जो असीं खड़े होइए, रब ये ना कहे मेरे बंदे तेरे दिल च मेरे बारे च या मेरे बंदियां दे बारे च खोट सी, तू दफा हो जाए, रब ये ना सानू कहे। सानू कोशिश करिए इस दिल नू हमेशा साफ रखिए। बाकी अल्लाह को दुआ करते रहो जी, असीं माड़े बंदे हैं, गुनाहगार बंदे हैं, रब बड़ा रहीम करीम है, दुआ करते रहिए। कुर्बानी का अमल है, बड़े नेक 10 दिन बहुत ही बरकत वाले दिन वा, अल्लाह को मंगिए, गिड़गिड़ाइए, तौबा करिए, और अल्लाह ने जिन्होंने इस्तिताअत की वो भी दुआ करन कि अल्लाह पाक साडियां कुर्बानियां नूं भी कबूल करन, जाया ना हो जान। और जिहड़े लोग हज करन गए, अल्लाह उन्हां दा हज भी कबूल करन। और एक होर गल ज़हन च आ गई कि कई लोग ना बाल नहीं कटांदे, नाखून नहीं कटदे, अपने ज़ेरे नाफ बाल नहीं कटदे, या बगल वाले बाल नहीं कटांदे, क्यों यार चंद चढ़ गया वा, ऐस तो असीं ना हुण नहीं करना। देखो ये अमल मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अमल मुस्तहब है, ये अमल उस बंदे वास्ते आ जिन्हां ने कुर्बानी करनी होवे, जिन्हें कुर्बानी करनी है ओदे वास्ते अमल मुस्तहब है। मुस्तहब ओनू कहा जाता कि अगर ये काम कर लेगा इस बंदे नूं सवाब मिल जाएगा, और अगर ये नहीं करेगा इनू गुनाह नहीं होएगा। ये उस बंदे वास्ते आ जिन्हें कुर्बानी करनी है, और जेड़े बंदे ने कुर्बानी नहीं करनी वो अपने बाल भी कटा सकता वा, और अपनी बाकी सफाई भी कर सकता, अपने नाखून भी कर सकता। मैं बार बार कह रहा कि अमल मुस्तहब आ, कि अगर वो कुर्बानी करने वाला भी ये अमल कर लेगा उन्हें गुनाह नहीं होएगा, और अगर नहीं करेगा उन्हें इत्ते सवाब मिलेगा। इस गल ते असीं लोग बड़ा कई सुनिया है, बुढ़ियां को बंदियां को, नहीं जी वो हज दा सवाब मिलदा, फलाना मिलदा, नहीं भाई वो गल जिहड़ी हुंदी जितनी सानू उतनी रखनी चाहिदी है, सानू गल वधानी नहीं चाहिदी, ताकि असीं गुनाहगार ना होइए। ये गल मेरे ज़हन च पहले है सी, मैं करांगा, लेकिन अल्लाह दा शुक्र हुण ज़हन च आ गई, इस तो कर दित्ती। सानू इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। बाकी अल्लाह पाक जो कुछ किया गया अमल की तौफीक अता फरमान, कमी बेशी हुई अल्लाह पाक माफ फरमान। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।